तो फाइनली मैं उस जगह जाने वाला हूँ जहाँ मैं बचपन से जाना चाहता था, पर कुछ कारणों की वजह से जा नहीं पाया। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर की। तो आज अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेकर मैं जा रहा हूँ कश्मीर, श्रीनगर। मेरे साथ साथ जितने भी लोग श्रीनगर की फ़्लाइट बोर्ड करने वाले हैं बहुत एक्साइटेड हैं। पर फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मेरा कश्मीर का सफ़र शायद पूरा ना हो पाए, पर शायद मेरा कश्मीर में आना लिखा था। तो फाइनली मैं श्रीनगर में लैंड कर गया हूँ। मुझे सुबह लगा था शायद मुझे कश्मीर का ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा। सफ़र में क्या हुआ था इसके बारे में मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा। पर अच्छी बात यह है कि मेरा कश्मीर का सफ़र बहुत ही अच्छा और रोमांचक था और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर का सफ़र। आज एक नए दिन की नई शुरुआत है और मैं जा रहा हूँ श्रीनगर से थोड़ी दूर गुलमर्ग में। सुबह सुबह श्रीनगर के बर्फ़ से ढके रास्ते, पार्क, घर एक सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना रहे हैं। और गुलमर्ग जाने से पहले मैं रुका तनमर्ग में और मैंने की ATV राइड। अभी मैं जा रहा हूँ ATV राइड पर। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ तो ज़्यादातर शॉट सेल्फी मोड में है। श्रीनगर में बहुत ज़्यादा रश है तो ATS के लिए बहुत लंबी क्यू है। क्या है ये? मिठाई, इसको बोलते मिठाई। अच्छा, ओके। हाँ सर। कितने का है एक? होलसेल में बेचते हैं, 5 रुपये का ऐसे पट्टी में बेचते हैं हम, ऐसे 5-6 रुपये में एक। चलिए एक दीजिए मुझे आप। थैंक यू। तो फाइनली मैं बैठ चुका हूँ ATV राइड पर, वेटिंग फॉर माई ऑपरेटर। दैट्स ATV राइड, आई एम गोइंग टू शो इट टू यू। तो अभी मैं हूँ ATV पे, इसको बोलते हैं ऑल टर्न व्हीकल राइड, और मेरे साथ है मेरे ऑपरेटर ATV के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदिल। तो इसमें हम लोग को 3 पॉइंट पे लेके जाएंगे, तो देखते हैं कैसी होती है राइड। यह है व्यू फ्रॉम द ATV राइड। ये नीचे वैली है। तो अभी है ATV का फर्स्ट व्यू पॉइंट। क्या बोलते हैं इस व्यू पॉइंट को? कश्मीर वैली व्यू पॉइंट। तो ये है कश्मीर वैली व्यू पॉइंट। मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है कश्मीर वैली व्यू पॉइंट। ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था और ये तनमर्ग की इन ऊंची नीची पहाड़ियों पर चलाई जाती है। तो अभी हम हैं ड्रंक विलेज में। अभी मैं उस जगह पर हूँ जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है, ड्रंक वाटरफॉल। आप देख सकते हैं कि वाटरफॉल फ्रोजन है। यहाँ पे आपको ब्रेथ टेकिंग व्यू मिलेगा। मैंने यहाँ कुछ लोकल लोगों से बात करने की कोशिश की और जानकारी ली यहाँ आने वाले लोगों के बारे में। तो कुछ बताइए इस ड्रंक वाटरफॉल के बारे में। हम यही कहना चाहेंगे, ऑलवेज़ हमारी मैसेज यही रहती है टूरिस्टों से कि वेलकम है आपका ऑलवेज़। वी आर ऑलवेज वेलकम टू टूरिस्ट बिकॉज 85% वी आर डिपेंडेड अपॉन टू टूरिज़म। उसके बाद 25% जो डिपेंडेड है वो ऑर्चर्ड्स पे है। Okay. आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है। हाँ जी, टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं, लॉट ऑफ एंजॉय। हम ऑलवेज टूरिस्टों का वेलकम करते हैं। तो इंडिया के कौन से पार्ट से ज़्यादा लोग आते हैं? मे बी आई थिंक
Gujarati and South people are South, coming to हाँ, मैंने भी देखा है lot वो। of people are coming there हाँ, and lots of enjoy। और पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर स्नोफॉल हुई है और 3-4 तारीख को और मे बी 3 to 4 फीट पड़ सकता है, चांसेस है स्नो के। और फॉरेनर्स आते हैं यहाँ पे? लॉट ऑफ फॉरेनर्स आर कमिंग एंड डूइंग द स्कीइंग इन कौन गुलमर्ग। सी कंट्री से फॉरेनर ज़्यादा आते हैं? पोलैंड के ज़्यादा पोलैंड के ज़्यादा आते हैं। यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए, अच्छा। क्योंकि ये डेस्टिनेशन ही बड़ा है यहाँ पर, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और आल्सो यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्कीइंग स्लोप भी है यहाँ पर। ओके। और सेकंड फेज आप खुद जान भी सकते हो, यहाँ पर कोर्स करने के लिए भी आते हैं। सो हाँ, हमारी मैसेज ये ऑलवेज रहती है, टूरिस्ट ऑलवेज वेलकम। वेलकम है उनका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे। एटीवी पर बैठते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि आपने हेलमेट पहना है कि नहीं, क्योंकि कई दफ़ा हैवी रश, भीड़ होने के कारण ऑपरेटर आपको हेलमेट देना भूल जाते हैं। आप जो भी एक्टिविटी करो, इस बात का ध्यान रखो कि जोश में होश मत खोना और सभी राइड में संभल कर बैठना। ड्रंक वाटरफॉल तनमर्ग में है। यहाँ से गुलमर्ग 15 मिनट की दूरी पर है। ये वो जगह है जहाँ से आपको ऊपर बर्फ़ के लिए रेंट पर कोट और बूट मिलते हैं, और साथ ही एटीवी राइड जो मैंने आपको अभी दिखाई थी वो एंजॉय कर सकते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया गुलमर्ग में। गुलमर्ग का नाम का मतलब होता है मेडोज ऑफ फ्लावर्स। अभी मैं हूँ गुलमर्ग में। बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे। आपको 360 व्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ का। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट विंटर में आते हैं, और वो भी इतनी भारी तादाद में कि गुलमर्ग इंडिया का मोस्ट विजिटेड स्नो डेस्टिनेशन बन गया है। अभी मैं गुलमर्ग में हूँ, जो श्रीनगर से लगभग 55 से 60 किलोमीटर दूर है। आपको यहाँ आने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -15, -20 होता है। मैंने कपड़ों की बहुत लेयरिंग की है, पर आप जब यहाँ आएँ तो -8, -10 की जैकेट्स लेकर आएँ, और साथ ही स्नो प्रूफ शूज़। यहाँ आकर आप बचपन में चले जाते हैं। आपको लगता है कि दिल में जितनी भी ख्वाहिशें हैं आप उन्हें पूरा करें, चाहे वो बच्चों की तरह बर्फ़ से खेलना हो या बर्फ़ पर कूदना, छलांग लगाना। क्या करें, दिल तो बच्चा है जी। बहुत ठंड है यहाँ पे, तो चलिए अभी कावा पीते हैं और बॉडी को थोड़ा वार्म करते हैं। मेरे ड्राई फ्रूट्स ओके, तो ये कावा। बर्फ़ पे चलते वक्त आपके पैरों के निशान बन जाते हैं, तो आपको लगता है कि ये रास्ता आपने बनाया है, पर कुछ ही देर बाद ये दोबारा बर्फ़ से ढक जाते हैं और कोई और इन पे अपने पैरों के निशान बनाता है। और यही ज़िंदगी है, जो कल था वो आज नहीं है, और जो आज है वो कल नहीं होगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप खाली फील कर सकते हो, उनको बोलना बहुत मुश्किल होता है। गुलमर्ग आके भी आपको बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। आप देख सकते हैं चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, स्नो कैप्ड माउंटेन, और कुछ भी नहीं। किसी यूरोपियन कंट्री से बेटर है कश्मीर, गुलमर्ग, श्रीनगर, सोनमर्ग। यहाँ पर बहुत ही एक्सट्रीम विंटर है, बट थैंकफुली आज बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। इतनी ठंड होने के बावजूद भी लोग इस माहौल को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। गुलमर्ग विंटर स्पोर्ट की बहुत बड़ी डेस्टिनेशन है, और यहाँ फॉरेन से भी काफ़ी लोग आते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनर्स हैं जिनसे आप स्कीइंग या अन्य विंटर स्पोर्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। गुलमर्ग अपने विंटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए बहुत फेमस है। गुलमर्ग को स्कीइंग हब भी कहा जाता है। अगर आप स्कीइंग या स्नो बोर्डिंग नहीं करना चाहते हैं तो स्लेज राइडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्लेज राइडिंग एक रिलैक्स्ड और फन एक्टिविटी है जो आपने काफ़ी बार फिल्मों में देखी होगी।
अभी हम जा रहे हैं ट्रैकिंग पर। वैसे स्नो में ट्रैकिंग होती नहीं है, पर हमारे गाइड ने कहा कि वो हमें थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करवाएगा, तो चलिए चलते हैं ट्रैकिंग पर। एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस है ये, वन ऑफ इट्स काइंड, वंस इन अ लाइफ टाइम। पहाड़ियों में, माउंटेन में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो ब्रीदिंग में थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। पर अगर आप नॉर्मल लाइफ में कार्डियो करते हो, दौड़ते हो, वॉक करते हो, तो आपको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे भी लाइफ में हेल्दी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम आए हैं जहाँ से गंडोला राइड शुरू होती है। इसकी टिकट आपको 1-1.5 महीने पहले लेनी पड़ती है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट। क्योंकि मेरा ये ट्रिप लास्ट मोमेंट था, तो मेरे पास गंडोला राइड की टिकट नहीं है, बट आई शो इट टू यू। ये गंडोला राइड आपको 14,000 स्क्वायर फीट अबव सी लेवल लेके जाती है। इसके 2 लेवल होते हैं, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 1 आपको लेके जाता है कुंगडुगरी तक, और फेज़ 2 उससे भी ऊपर, जहाँ से आप ग्लेशियर और स्नो कैप्ड माउंटेन देख सकते हैं। तो अब समय था यहाँ से जाने का, पर यहाँ की यादें मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ, और वादा करके जा रहा हूँ अपने आप से और इन वादियों से कि मैं जल्दी यहाँ दोबारा लौटूंगा।